हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में जो जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये एक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रही है क्रिमिनल कोड्स और ऑफिसेस के कॉन्स्टिट्यूशन और पावर्स में, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये नया एक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए बनाया गया है और इसमें कुछ पुराने लॉज को रिप्लेस किया गया है नए प्रोविजंस के साथ। और इस एक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है अगर आप लॉ स्टूडेंट है, लीगल प्रोफेशनल है या फिर जनरली लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगी बल्कि नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। इट इज़ अ फंडामेंटल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। ये क्रिमिनल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें वेरियस कोर्ट्स एंड ऑफिशियल्स की एस्टैब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन शामिल है जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं और जस्टिस एडमिनिस्टर करते हैं। ये स्ट्रक्चर चैप्टर 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में आउटलाइन किया गया था और रिसेंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा अपडेट किया गया है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस में सेक्शन 6 के बारे में, जो बात करती है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इसमें हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स के अलावा हर स्टेट में ये फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे: कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन्स। इसमें सेशंस डिवीजन्स आते हैं। हर स्टेट सेशन डिवीजन्स में डिवाइडेड होगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ डिवीजन्स। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद सेशंस डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। सब डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस के मुताबिक हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। एग्जिस्टिंग डिवीजन्स, एग्जिस्टिंग सेशन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन्स इस सेक्शन के अंडर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। सेक्शन 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट हर सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेगी। जज अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट हर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक जज अपॉइंट करेगी। एडिशनल जज, हाई कोर्ट ज़रूरत के मुताबिक एडिशनल सेशंस जज अपॉइंट भी कर सकती है। क्रॉस डिवीजन जजेस, सेशंस जजेस को मल्टीपल डिविजन्स में सर्व करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। हैंडलिंग वैकेंसीज, वैकेंसी के केस में अर्जेंट मैटर एडिशनल सेशंस जजेस या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैनेज करेंगे। सेटिंग लोकेशंस, हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कहाँ कोर्ट ऑफ सेशन सेटिंग्स होल्ड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, कन्वीनियंस के लिए। फिर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, सेशंस जजेस केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करेंगे अमंग एडिशनल सेशंस जजेस। फिर है अर्जेंट एप्लीकेशंस। अर्जेंट एप्लीकेशंस के अरेंजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ सेशंस जज मैनेज किए जाएंगे। सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। इनके एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश करेगी। स्पेशल कोर्ट्स, स्पेसिफिक केसेस या टाइप्स ऑफ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और इनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। इनमें अपॉइंटमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट इन कोर्ट्स के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी। कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस के अदर मेंबर्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स ग्रांट कर सकती है। सेक्शन 10 बात करती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
हाई कोर्ट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को हर डिस्ट्रिक्ट के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट्स भी सिमिलर पावर्स के साथ अपॉइंट किए जा सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसमें स्पेसिफिक सब डिविजन्स के लिए हाई कोर्ट द्वारा डिजिग्नेट किए जाते हैं। सुपरवाइजरी पावर्स, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के पास स्पेसिफाइड सुपरवाइजरी और कंट्रोल पावर्स होते हैं ओवर अदर मजिस्ट्रेट इन देयर सब डिविजन्स। सेक्शन 11 बात करती है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। इसमें अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को स्पेसिफिक केसेस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पावर ग्रांट कर सकती है। टर्म, ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक टाइम में 1 साल से ज़्यादा का टर्म के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते। सेक्शन 12 बात करती है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें डिफाइनिंग लिमिट्स है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर मजिस्ट्रेट्स की जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है। एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन जनरली डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट एक्सटेंड करती है जब तक अदरवाइज स्पेसिफाइड ना हो। सेक्शन 13 सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें हायरार्की है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के सब ऑर्डिनेट होते हैं और अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सब ऑर्डिनेट होते हैं। फिर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के बीच केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरसी करता है। सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। इसमें अपॉइंटमेंट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है इंक्लूडिंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होती है वो स्पेसिफिक पावर्स के साथ अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके टेम्प्रेरी सक्सेशंस हैं। वैकेंसी के केस में टेम्प्रेरी सक्सेशन के प्रोविजंस हैं फॉर द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ज़रूरत के मुताबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिविजन्स के चार्ज में रखा जा सकता है। डेलीगेशन ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट पावर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर सकती है। पुलिस पावर्स क्या है? सर्टेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स को कमिश्नर ऑफ पुलिस को कन्फर किया जा सकता है। सेक्शन 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें अपॉइंटमेंट जो होता है वो है स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरियाज़ या फंक्शंस के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को एक डिफाइंड टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 16 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसका डिफाइनिंग लिमिट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट्स डिफाइन करता है। एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? जुरिस्डिक्शन जनरली डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट एक्सटेंड करती है जब तक अदरवाइज डिफाइंड ना हो। सेक्शन 17 सब ऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हायरार्की है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सब ऑर्डिनेट होते हैं। सब डिविजन्स में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सब ऑर्डिनेट भी होते हैं। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बीच बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करती है आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करती है। पैनल प्रिपरेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशंस जज के कंसल्टेशन के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटमेंट्स के लिए एक पैनल प्रिपेयर करता है। क्वालिफिकेशंस क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को कम से कम 7 ईयर्स के प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होना ही चाहिए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक केसेस के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। सेक्शन 19 बात करती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। इसमें डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करती है।
सेंट्रल अपॉइंटमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक केसेस के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकती है। टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अनअवेलेबिलिटी के केस में अपॉइंट कर सकता है। लास्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 20, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश कर सकती है। क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रिक्वायरमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डायरेक्टोरेट होम डिपार्टमेंट के अंडर ऑपरेट करता है। सबऑर्डिनेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? केसेस को मॉनिटर और एक्सपेडिट करते हैं, particularly those with severe penalties. फंक्शन ऑफ डायरेक्टर एंड डेप्यूटीज क्या है? रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करना, केसेस को मॉनिटर करना और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल इंश्योर करना शामिल है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? प्रोविजंस एडवोकेट जनरल पर अप्लाई नहीं होते जब वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट कर रहे होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आने से इंडिया के क्रिमिनल कोड्स के स्ट्रक्चर्स और पावर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से काफ़ी डिफरेंट है। ये नया एक्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और एरियाज़ को एक्सक्लूड करता है और असिस्टेंट सेशन जज के डिजिग्नेशन को एलिमिनेट कर सकता है। इस नए कानून से इंडियन लेजिस्लेचर को ये इंटेंट दिखाई देता है कि वो अपना लीगल फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, ब्रिटिश रूल के दौरान बनाए गए लॉ से दूर हटकर। इन अपडेट्स का यही मकसद है कि इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन और इम्प्रूव किया जा सके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक BNSS का। तो आगे मैं और भी टॉपिक्स लाऊंगी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए विथ नोट्स, तो मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगता है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं उस पर सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।